रस काजे दौड़ियो नरसैयो वाणी करे रे पुकार। रस थयो माहेली गमा आड़ दरवाजा चार। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। सभी के हृदय में विराजमान राष्ट्रमय जी को प्रणाम करते हुए सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम। प्रकाश गुजराती प्रकरण 31 बेहद वाणी चौपाई नंबर 45। हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद वाणी शब्द को एक लोकेशन पकड़ रहे हैं। वास्तव में श्री कृष्ण लीला ही बेहद वाणी है, और ये भी कहा है कि श्री कृष्ण के त्रिधा भेद को जानना ही बेहद वाणी। प्राणनाथ जी महाप्रभु कह रहे हैं कि मथुरा में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं चतुर्भुजी, द्विभुज वाला होते हैं गोलोकी कृष्ण। कंस में आए हुए सुदामा को उद्धार करने के लिए। उसके बाद ये द्विभुज वाला के और बातुनी शक्ति है अक्षरातीत श्री राज जी की लीला को जानने समझने की इच्छा रखने वाले अक्षर की वृत्ति, जिसको अक्षर आत्मा जोश धनिधाम करके कहा है। तो वो अक्षर का अंतरंग आत्मा जो प्रेम को देखना, प्रेम का अनुभव करना चाहते, ये वास्तव में बेहद वाणी है। इस तरह से इस शक्ति ने 11 वर्ष और 52 दिन लीला की। उसके बाद रसरास का प्रसंग हमने सुना, और एक रास केवल ब्रह्म के स्वामिनी के मन अंतःकरण में खेला गया। ये बेहद वाणी की एरिया है। उसके बाद अक्षर ने उसको अपने बुद्धि अंतःकरण में अखंड किया। ये बेहद वाणी है। तो ये चीज जो है सदगुरु महाराज ने सारी चीज बताई है। सदगुरु महाराज को भी जब तारतम्य मिला तब उन्होंने खुलस्तय किया। इसका मतलब तारतम्य ही बेहद वाणी है। तारतम्य का विषय वस्तु जो है वो बेहद वाणी है। हम श्रवण करते ही आ रहे हैं कि जहां पर शेर राख्यो से सार, चौपाई नंबर 29 में हमने देखा कि जेमा राख्यो छे शेर। ये शब्द बार बार हम इसीलिए हाईलाइट कर रहे हैं ताकि आप कहीं भी कंफ्यूज ना हों। और वेद ऋचाओं के द्वारा जो योग माया करके इसी ब्रह्मांड में खेला गया, जिस रासलीला को आज भी बहुत भक्त लोग अनुभव कर सकते हैं। जैसे गीता का जो साउंड है, गीता का जो आवाज है, विज्ञान कोशिश कर रहा है कि वो साउंड बाहर नहीं गए। ये ब्रह्मांड से बाहर साउंड नहीं, अगर श्री कृष्ण ने बोला है तो कृष्ण की आवाज यहीं कहीं होना चाहिए, तो विज्ञान ढूंढ रहा है। ऐसे इसी जगह में योग माया के द्वारा रास खेला गया। तो जो साधक अपने सूक्ष्म जीव को जब साधता है तो रास का दर्शन करता है, किया है बहुत जनों ने। तो प्राणनाथ जी कह रहे हैं ये जो इसी ब्रह्मांड में जो रास खेला गया वो वेद ऋचाओं का रास है। तो यही प्रसंग चल रहा है। तो श्री कृष्ण 11 वर्ष 52 दिन की रात्रि जब बीत गई, 53 दिन में जो श्री कृष्ण प्रकट हो गए, जो श्री कृष्ण जो लीला करते हैं, ब्रह्मांड वही है लेकिन वो नहीं है। जो ब्रज गोपियां वही है, लेकिन अनरूहानी जब दृष्टि खुल जाती है तो वो वेद ऋचा सखियां हैं, ब्रह्मात्मा नहीं है।
इस चीज को पहला नीट एंड क्लीन तारतम द्वारा जब क्लियर होता है, तब आज हम मेरा समझने की ताकत कहाँ से आई? इतना सदगुरु के संगत से, तारतम के संगत से। तो तारतम द्वारा सदगुरु ने जब रहस्य खोल दिए, तब पता चला कि अच्छा ये बिंब है, ये प्रतिबिंब है, ये व्यवहारिक है। शास्त्र में शब्द तो था, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया, जिसके कारण सदगुरु आने से पहले कितने कृष्ण भक्ति हुए, कितने कृष्ण भक्त हुए, लेकिन किसी ने भी ये खुलस्ता नहीं कर पाए। और सदगुरु स्वयं ने भी तारतम्य मिलने पर भी खुलस्ता की। इसका मतलब है परब्रह्म परमात्मा ने ऐसा अपनी लीला को गोप्य रखे हैं कि ये तारतम्य द्वारा ही खोलना था। इसलिए 42 नंबर चौपाई में धनी ने कहा, हवे ए हरिला हदतनी तेता सहु कोई कैसे। जब कंस उद्धार के पश्चात विष्णु कृष्ण जब द्वारिका उज्जैन आते हैं और शांतिपनी गुरु से ज्ञान लेते हैं, अब यहाँ से जो द्वारिका बैठाते हैं, महाभारत की युद्ध होती है, सारी चीज ये तो हद का पहले भी होता था, अभी भी हुआ है, ये तो हर कोई कहेंगे भी सुनेंगे भी। पर बेहद वाणी अमबिना रास अंतर्ध्यान होने के कारण, रास में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान होने के कारण, क्या कारण से अंतर्ध्यान हुए, वो कारण से महाकारण पकड़ाने की जो वाणी है, जो प्रसंग है, वो मेरे सिवाय कौन कहता है करके सदगुरु महाराज या स्वयं राज जी महाराज, महामत्य प्राण जी इस तरह से कह रहे हैं, बीजो कौन दे से दूसरा कौन देगा, वो मेरा विषय वस्तु रहा, इस तरह से कहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि प्राण जी ने 43 नंबर चौपाई में एनी बाटी वो नरसैयो लीला बेहद गाय। कल आप लोगों ने इसको बृहद व्याख्या सुन चुके हैं। 4 बार नरसैया शब्द आया है, 43 चौपाई में भी है, और जेबल की तो नरसैये 44 चौपाई में भी है, 45 नंबर चौपाई में भी है, इरस काजे दौड़ियो नरसैयो। तो नरसैया का बात यहाँ पर इस तरह से आया है। फिर 47 चौपाई में भी है, एने वारने नरसैयो घनी टाड़ा का पाम्यो। उसके बाद 48 नंबर चौपाई में सुगजिये लीला वर्णवी करके आता है। तो बहुत सारे कृष्ण भक्त हुए सतगुरु आने से पहले ही, उनमें से सुखदेव और नरसैया की बात आई। चाहे नरसैया ने हो चाहे सुखदेव ने हो, भागवत मतलब रास का वर्णन किया। आखिर इन्होंने जो भी वर्णन करने की कोशिश की, रास होने के बाद तो की होगी, श्री कृष्ण के पश्चात तो है ये। श्री कृष्ण के पश्चात तो, श्री कृष्ण की लीला के पश्चात तो इन्होंने लीला की, इन्होंने व्याख्या की है कि नहीं। रास का वर्णन जो भी हुआ, चाहे सुखदेव हो चाहे नरसैया, किसी ने भी हो, श्री कृष्ण की लीला के पश्चात तो हुआ, उससे पहले तो नहीं हुआ। इसीलिए सदगुरु महाराज ने जब सुनते हैं भागवत, तो उन्होंने कृष्ण से ही डायरेक्ट हॉटलाइन किए ना, कृष्ण भक्तों से नहीं। सदगुरु आने से पहले भी कृष्ण भक्त बहुत हुए, लेकिन सदगुरु के साथ जो रासलीला की जो आंटी है, हद बेहद की बात है, बिंब प्रतिबिंब की बात है, प्रतिभास और व्यवहारिक की जो बात है रास संबंधी, वो साक्षात रास रमाने वाले श्री कृष्ण से ही उनको कांटेक्ट हुआ है। इसीलिए ये विवेचन हो रहा है। उनसे पहले
और रास रमने के बाद जो भक्त हुए उनमें से नरसैया प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, नरसैया का नाम ले रहे हैं। एनी बाटे वो नरसैयो लीला बेहद गाय, जोर करे बलियो घनो रासम न पेशाए, रास में प्रवेश नहीं हुए। अब आइए सुंदर सा जी, कल इसके ऊपर चर्चा हुई है, फिर भी मैं थोड़ा सा हल्का इसके ऊपर बताना चाहता हूँ। अभी तो सदगुरु महाराज ने या प्राणनाथ जी ने विवेचन करके रास नरसैया के विषय में बताया। हम स्वयं अगर नरसैया का शब्द देखें, मीराबाई का शब्द देखें और नरसिंह भगत नरसैया के देखें और सूरदास की देखें, श्री कृष्ण, एक चीज आपको ये मिलता है। देखिए, इन लोगों ने भी शायद अपने साधना क्रम में 10 साल 15 साल जो भी है उन्होंने साधना की होगी, कृष्ण का दर्शन मिला होगा उनको, है ना। लेकिन सदगुरु महाराज ने भी तो 3 बार कृष्ण का दर्शन, तो थर्ड लास्ट बार को तो छोड़ दीजिए, लेकिन सेकंड टाइम का जो उनका दर्शन है, जब गुरु हरिदास जी के पास जब वो भागवत साध रहे थे, तो बाल कृष्ण अखंड ब्रज का दर्शन हुआ ना, साक्षात श्री कृष्ण के साथ उनको प्रसाद हाथ में मिला था, है ना। लेकिन सदगुरु महाराज ने भजन बना करके श्री कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण की लीला के भजन गा करके उन्होंने भजन नहीं बनाया। जिस तरह आपको मीराबाई की पंक्तियां मिलती है, सूरदास का भजन मिलता है, सदगुरु को नहीं मिलता है आपको। तो सदगुरु महाराज क्या कर रहे थे? उन लोगों तो एक बार कृष्ण का दर्शन होकर के बड़ी बड़ी किताबें लिखी उन्होंने, बहुत सारे पंक्तियां बहुत सारे लिखे थे। मीराबाई की देखिए, सूरदास के पंक्तियां देखिए, रसखान का देखिए, जितने भी कृष्ण भक्त हुए उनको उनके तो साहित्य दिखता है ना। प्राणनाथ जी बोलते नरसिंह को वचन देखो, बोले उनके वचन से पता चल रहा है। सदगुरु महाराज का ऐसा कोई कृति नहीं है, सदगुरु महाराज ने भजन नहीं बना। तो सदगुरु क्या कर रहे थे? प्रश्न ये दर्शन पाने के बाद तो यहाँ कुछ आप और चिंतन कर सकते हैं। सदगुरु महाराज उन पंक्तियों में जो जहाँ तक मिला उसको उन्होंने कंपोज करके समय बर्बाद नहीं किए। उनके हृदय में यही प्यास रहता था कि सुखदेव महाराज ने भागवत का वर्णन करते समय, रासलीला का वर्णन करते समय ये परीक्षित ने प्रश्न पूछने पर कुछ गड़बड़ हुआ है, उनका एक ही थॉट चलता रहा। उन्होंने भजन नहीं बनाने का मतलब, उन्होंने किताबें नहीं लिखने का मतलब है अंदर में अभी तक तसल्ली नहीं हुई है। बाकी कृष्ण भक्तों को तसल्ली हुई कि यही कृष्ण है, यही भक्ति ही सार है, इसलिए उन्होंने भजन बनाए। और सदगुरु महाराज को आफ्टर दर्शन, तीसरा दर्शन के पश्चात, दिव्य परमधाम वर्णन दर्शन होने के पश्चात भी उन्होंने साहित्य नहीं लिखी। तो सदगुरु महाराज का पूरा लाइफ अगर आप देखें, सदगुरु का और प्राणनाथ जी महाप्रभु का जब दोनों आप जब एक जगह पाते हैं तभी तारतम्य अवतरण होता है। हालांकि ये वाणी सारा सदगुरु से ही हो रहा है, उनकी कृपा से हो रही है, उनका ही विवेचन है। प्राणनाथ जी स्वयं कहते हैं, मैंने न तपस्या की न कुछ मैंने सेवा की, ये तो सदगुरु की कृपा बोल रहे हैं ना। लेकिन सदगुरु ने अपने समय में भजन पुस्तिका बना करके उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया। वो एक ही तरफ लगे रहे कि साक्षात अक्षरातीत का दर्शन, और उसके पश्चात उसके बाद सुंदर साथ को समझाने क्रम में लगे। श्रीमद् भागवत का 14 वर्ष श्रवण करने में कुछ भजन नहीं लिख सकते, है ना। अपना अनुभव लिख नहीं सकते, लेकिन लिखे नहीं।
और नरसैया का जब देखते हैं सदगुरु महाराज, वो तो हमारी बातें उन्होंने लिखी है। अब उनको हमारी बातें लिखी है बोले तो फिर वो हमारी बात हम खुद क्यों लिखें? बाकी लिखे तो अच्छी बात है। हमारी बात जब लिखने की समय आई, वो तो परमधाम वर्णन नहीं आया। और परमधाम वर्णन जो है, जहां से सारा कार्य कारण महाकारण हुआ है, वो तो प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से तारतम्य वाणी है। इसलिए सदगुरु का कीर्ति ही रास का विवेचन करके रास किताब से शुरू हो जाता है, महामति प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से। जब तारतम द्वारा सदगुरु के महाराज सदगुरु द्वारा जब परब्रह्म परमात्मा का कॉन्सेप्ट आया, रास का महाकारण आया, रास का कार्य कारण जब बताया, तब पता चला कि अब ये अन्य कृष्ण भक्तों का लोकेशन कहाँ है, तब पता चला। हम बार बार उदाहरण देते हैं, जब उस दीवार पर जाएंगे तो अपोजिट दीवार में जो है उसके बाद प्रत्यक्ष दिखाई देता। उनको पता ही नहीं चला कृष्ण भक्तों का कि उनका देखने का नजरिया जो है वो कृष्ण में ही तटस्थ रहे। लेकिन सदगुरु महाराज कृष्ण लीलास को ही उन्होंने देख, लेकिन कुछ हट के देखने की कोशिश की कि अखंड कहाँ हो रहा है, क्योंकि कोई भी कृष्ण भक्तों को इस जगह में प्रश्न ही नहीं आया। रास में तल्लीन हो गए, लेकिन अखंड रास कहाँ करके उनके दिमाग में प्रश्न ही नहीं आया। सदगुरु को उस प्रश्न का उत्तर चाहिए। इस तरह से बेहद में जाने का रास्ता जो बात आ रही है, वही रास्ता से निकलना है जो सदगुरु ने बता दिया है। मतलब सदगुरु के माध्यम से वो रास्ता खुल गया है। इसलिए जब वो अखंड रास की बात आई, तब जाकर के प्रतिबिंब लीलाओं की बात समझ में आ गई। जो लड़ने वाले संसार में शारीरिक शक्ति वाले भी तो सब कुछ हम ही कह बोलते हैं ना। बाद उससे जब सवा शेर आता है ना, तब उसको पता चलता है कि मेरी में कितनी ताकत है। नहीं तो वही दादागिरी लगे। वो एकदम एक जोक्स आता है ना कि शेर पूछता है ना, हरिन से पूछता है कि शेर जंगल का राजा कौन है, तो बेचारा हरिन क्या बोलेगा, शेर को बोला आप ही तो। हाँ ठीक। फिर आगे गया, अन्य जानवरों को पूछता गया, लोमड़ी को पूछता है कि जंगल का राजा कौन है, पता है तेरे को? बेचारा वो लोमड़ी क्या बोलेगा, आप ही बोला। हाँ ठीक। जब उधर से हाथी आ रहा था, तो हाथी को पूछा कि हे हाथी कहाँ जा रहा है, तो जंगल का राजा कौन है पता है चले। तो हाथी कुछ बोला नहीं बेचारा। उस सूंड में पकड़ के जब सूंड में पकड़ करके हाथी को जब 12-15 फीट नीचे फेंक दिया, तो शेर बोलता है उत्तर अगर नहीं आता था तो नाराज होने की क्या बात थी, उत्तर नहीं आता बोलने से हो जाता है करके बोलता है शेर हाथी को। तो पता चला कि शेर में कितने ताकत है उसका राजा। जब प्राणनाथ जी या सदगुरु महाराज को जब अक्षराती स्वयं जिन्होंने रास खिलाया पता चला, जिन्होंने रास खेला, खेलने वाले भी अपने आप को जब पाया, तब पता चला नरसी का, सूरदास का, जो भी कृष्ण भक्तों का जो कृष्ण भक्ति है वो कहाँ का है, तब पता चला। तो अब आगे किस कंपैरिजन में लिखना है, तो प्राणनाथ जी सदगुरु महाराज वो अखंड रास को बताते गए 34 साल। 34 साल बताया इस चीज को। लास्ट में प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से साहित्य प्रकट हुआ। एक गांव में वो शहर के लोग नाटक लेके गए, गांव में लड़के लोग एकदम। अब तो गांव में बेचारा वो क्या जानता है, तो उनको ऑफ टाइम में गांव वाले को बुलाया, अपने हुल मिल अपनापन दिखाने के लिए। गांव वाले से बोले हम छेलो खेलेंगे। छेलो मतलब वेट जो बल्ब होता था, वेट लोहा का, वैसा करके फेंकने का एकदम।
तो 8-10 थे शहर से नाटक लेके जाने वाले भी, अपना अपना नाम लिखवाया, नाम लिख, कोई है आप लोग में से, नाम लिखाओ, आज आप भी भाग लो और हमारा भी देखो करके। तो वो एकदम में लिखा है साइला भुजेल करके, उसका भी नाम लिखा वहाँ पर। साइला भुजेल अब नाम लिख दिया, वो तो क्या जानते बेचारा कौन है साइला भुजेल, लेकिन नाम उच्चारण करने पर आ जाएगा। और शहर वाले ने एकदम सुबह सुबह एक्सरसाइज करने का, वॉकिंग करने का, जॉगिंग करने का, उनका ऐसा स्टाइल करके तो फेंक रहा है 10 फुट 15 फुट तक फेंक रहा है। लिस्ट अनुसार अब 2 बार करीब करीब शायद 3 बार चांस आता है। तो फिर बोला है कि साइला भुजेल, नाम आया। साइला भुजेल कौन है? बेचारा साइला भुजेल अब नाम लिखा, कहाँ बैठा, नाम भी किसने लिखा पता नहीं उसको। तो बाद में पता था साइला भुजेल एकदम ऐसा पैर ऐसा करके बैठा था, बीड़ी बीड़ी खींच रहा है, वो धुआं उड़ा रहा है। ओ साइला भुजेल, तेरा नाम आ रहा है, हैं? बीड़ी फेंका हो गया, क्या करना है? अरे नाम लिखा था, अच्छा 6 वाला का, ठीक है ले लो करके उठाया, और उठा करके ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, ऐसा उठा एक ही साथ ऐसा फेंका, 25 फुट फेंक दिया। शहर के लोग पूरा चुपचाप हो गए। दूसरा राउंड में आए नहीं शहर वाले, और दूसरे राउंड में आए नहीं, भाग ही नहीं लिया। अब वो जितना भी करो उसको तो एक ही में पहुंचा दिया 25। अब दूसरे बार और ध्यान लगा करेगा तो 35 पहुंचा देगा। ये लोग शहर के लोग 10-15 में थक गए, दूसरी बार आए। शेर का सवा शेर निकलता है तो फिर सब हट जाते। सदगुरु महाराज का अखंड रास का जब विवेचन आया तो सब छाया में चले गए। कोई उनके बाद जो है सदगुरु की इस रास का विवेचन के पश्चात अब कोई कृष्ण भक्ति होगा नहीं, रास का विवेचन कुछ बाकी रहा ही नहीं। इसीलिए प्राण जी उस विवेचन से देख रहे हैं कि जे बल किदु नरसइयो ये वो करे ना कोई, इस तरह से कोई किसी ने नहीं किया। क्या बोले? हद्दन जीव बेहद्दनी, हद्द के जीव होते हुए भी बेहद ब्रह्मात्माओं ने खेला हुआ रास, बेहद ब्रह्मात्माओं ने खेला हुआ ब्रज लीला को सुखदेव ने नरसिंह ने गाया। तो अच्छा है वो लीला जो है। तो ये रास शब्द में खड़े होकर के उन्होंने उस रास को पिया। लेकिन आड़ी दरवाजा 4 इसलिए हुआ कि वो विवेचन नहीं कर पाए कि रास अखंड है। उन्होंने विवेचन नहीं कर पाए कि रास अखंड कहाँ है, कैसा। जो भी आज सदगुरु द्वारा आप हमारे दिमाग में रास के विषय में जो आइडिया है वो चीज तारतम्य न होने से कृष्ण भक्तों को नहीं मिली। बस इतनी लोकेशन से आप पकड़ जाइए कि हमें जो रास का विवेचन है अपने दिमाग में, तो उससे पता चलता है कि बाकी जो कृष्ण भक्तों के पास रास संबंधी कितना ज्ञान है और पहुंचे कहाँ। तो कुल मिलाकर के उनके शब्दों में रास शब्द आया, भजन में आया है, उनकी कीर्ति में आया है, उनकी वाणी में आई है। रासलीला की बातें वो है प्रतिबिंब रास का ही बात है, यानी वेद ऋचाओं ने खेला हुआ बात की रास की ही बात है, क्योंकि उसी ब्रह्मांड में। लेकिन अखंड शब्द जब प्रवेश करता तब वो फिर वो बात खुलती नहीं उनकी वाणी से। जो अखंड के बाद जब प्रश्न आ जाता है धरती में तो तारतम से ही खुलता है। ये विवेचन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ए रस काजे दौड़ियो नरसइयो वाणी करे रे पुकार। उनकी वाणी कहती है कि वो रास को पाने के लिए बहुत तड़पन किया। रस थयो माहली गमा, वो रसरास का रस जो है अंदर चला गया आड़ा दरवाजा 4, और नरसिंह को 4 दरवाजा खुलस्त नहीं हो पाया। वो है अखंड रास, अखंड ब्रज और अक्षरधाम और परम धाम, जो चीज तारतम का विषय वस्तु है। वा बारने ए बेहदतने लहर टाड़का आवे, प्रेमल काई कर सतनी वारने रे जनावे।
46 चौपाई। वारने का अर्थ होता है दरवाजा। वारने ए बेहद तनो, ए बेहद का दरवाजा। बेहद का दरवाजा, बेहद दरवाजा क्या है? शेर राखे से सार बोले ना, जेम राख्यो से शेर, शेर राख्यो ये भांते जो आपने सुनते आए। शेर मार्ग, प्रतिबिंब लीला, वार दरवाजा वही है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज भी 14 साल तक भागवत सुनते सुनते ब्रज से बंसी भी बजी और रास में पहुंचे भी। रास के वर्णन में ही तो, सुखदेव के प्रश्न में तो ये शंका आई ना। इसका मतलब उसके बाद वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, वृंदावन में रमने वाले श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। वहां तक पहुंचने के दरवाजा क्या रहा? दरवाजा भागवत में वर्ण राशि तो हुआ नहीं, उस दरवाजा से ही तो सदगुरु निकले। अगर वह रास का वर्ण नहीं होता भागवत में तो सदगुरु महाराज कहाँ से सुनते? तो दरवाजा हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह सदगुरु महाराज वहां से गए, सुखदेव को परीक्षित ने प्रश्न पूछने पर यहाँ पर कुछ शंका है करके सदगुरु को प्रश्न आया, वो निकल गए। उत्तर देने के लिए रास खिलाने ले आना पड़ा और उसके उत्तर में अखंड ब्रज रास अक्षर का दर्शन हुआ, परम धाम का सीधा रास्ता लिए। बाकी रास प्रेमी कृष्ण भक्त को ये प्रश्न ही नहीं आया, इसीलिए ये दरवाजा से सुगंध तो आया। वारने ए बेहद तने लहर टाण का आयो, टाण का मतलब सुगंध। नरसी को, नरसैया को इस दरवाजा से यानी ब्रज से रास में जाने के बाद, प्रतिबिंब रास तो वो जानते ही है, मतलब रास जानते हैं। ब्रजलीला से रासलीला हायर है और ब्रजलीला से रास किशोर है, और वो आत्मा परमात्मा का मुख्य रस रास प्रेम यही है, ये तो पकड़े। सुगंध तो आया, इसलिए तो रास के लिए वो तड़पे। सुखदेव को भी सुगंध आया, नरसिंह को भी सुगंध आया, लेकिन आगे चल नहीं पाया ना। जाना तो सदगुरु भी उसी रास्ता से, इसलिए वारने शब्द ये दरवाजा इसीलिए है कि वारने ए बेहद तनो, ए प्रतिबिंब लीला, व्यवहारिक की लीला, बेतरिचाओं ने खिला हुआ रास, बेहद तने बेहद का दरवाजा है। लहर टाड़ का आवे, यहाँ सुगंध आया, यहाँ से सदगुरु महाराज को भी आया। लेकिन सदगुरु महाराज सुगंध आया है तो गए, बाकी अपना नाक पकड़ के रह गए। ये उनका लक्ष्य बन गया। तो एणे 46 में प्रेमल काई का रसतनी, प्रेमल मतलब सुगंध, काई का थोड़ा सा, रसतनी रसरास का थोड़ा सा सुगंध, वारने रे जनावे, यही दरवाजा से जानकारी में आया। इसी दरवाजा से अगर रासलीला नहीं खेले होते, कौन सा बेदरीचा, बेदरीचाओं का रास अगर नहीं हुआ होता तो बेहद दरवाजा नहीं होता। न वारने रे जनावे, इसी से जानकारी मिली। जैसे आप सतगुरु महाराज को, वही मैं उदाहरण बार बार उदाहरण क्या सिद्धांत ही है, सदगुरु महाराज को अगर रसरास बेदरीचाओं का रसरास भागवत में नहीं होता, वेद व्यास जी ने या सुखदेव के मुखार बिंद से वर्णन नहीं हुआ होता तो सुगंध आता नहीं था, है कि नहीं? तो आया तो उसी रास्ता से आया ना। इसीलिए बिंब रास का प्रतिबिंब लीला बेदरीचाओं ने खेला हुआ व्यवहारिक की रास। अब तारतम ने तो किस तरह से देखा, बेदरीचा क्यों आए? तो बोले अक्षर के उस बेहद लीला के प्रेम से आए। ये आप जानते ही, ये चीज तो सदगुरु ने खुला है ना। सदगुरु को प्रश्न भी आया, उत्तर भी मिल गया ना। जो चीज अन्य कृष्ण भक्तों रास प्रेमियों को ये विवेचन नहीं मिलता है, इसी से पता चलता है कि ये एक दरवाजा है। तो एने वारने 24 नंबर 47, एने वारने नरसयो घनी टाड़ का पाम्यो, आया ना। एनी वारने, इसी दरवाजा से
इसी द्वार पर खड़े होकर के इसी दरवाजे में से नरसंयो घनी टाड़क पाम्यो, बहुत उसका सुगंध प्राप्त हुआ। यही खाली नरसैया को नहीं, बहुत सारे कृष्ण भक्तों को भागवत में वर्णित वेद ऋचाओं का रास का प्रेम से उनका सुगंध मिला। इसलिए क्या बोले, एने वार ने नरसंयो घनी टाड़क पाम्यो, लीला पाछला साथमा आएन। लीला पाछला साथमा, अगला साथ ब्रह्म सृष्टि खेल के गए। उन लीला को अक्षर ने अखंड किया और वो रस बहते हुए वेद ऋचाओं में आया। वेद ऋचाओं ने इच्छा की, उनके लिए फिर रास खिलाया गया। इसको बोलते हैं पाछला साथ वेद ऋचाओं का। तो लीला पाछला साथमा, वेद ऋचा साथी गोपियों के पास वो लीला सुख लेने जाम्यो। वही लास्ट में जाकर के यही कंक्लूजन है उनके हृदय में कि रास लीला बहुत प्रेम है। जम्यो, जाम्यो मतलब हृदय में जमा के बैठ गए। अब ये वेद ऋचाओं ने खिला हुआ रास के साथ इनका ये अद्वैत हो गए। इसीलिए वेद ऋचाएं है तो स्थूल, सबल के स्थूल में है, अव्यकृत के स्थूल में है, लेकिन रास का प्रेम प्राप्त करने के बाद ये अव्यकृत के महाकारण में जो रसरास का प्रतिबिंब है उसको कारण शरीर में बैठ करके सुगंध लेती है वेद ऋचाएं। इसलिए वही जगह में भक्तों का भी लाइन लग गया। नरसिंह भगत का भी लोकेशन वहीं बताया गया। उनका जो प्रेम का अनुभव जो है उसी दर्जा का हुआ। लेकिन प्रमोशन एक ये हुआ, नरसैया जीव होते हुए भी उसका पात्र बन गया, लेकिन पंचवासना में होते हुए भी सुखदेव महाराज का जगह भी वही रहा। ये है जीव का प्रमोशन। बस ये लक्षण किस लिए दिए, ऐसा लक्षण क्यों आया, ये उदाहरण में क्यों आया, बस ये बिना तारतम्य के विवेचन में भी रास से यहाँ पहुंच रहा है। अब तारतम्य द्वारा रसरास का विवेचन, रास रमने वाले ब्रह्मात्मा कहाँ से परमधाम का ज्ञान लेकर के अब विस्तम में प्रमोशन होने के लिए तारतम्य वाला का तारतम्य प्राप्त करने के बाद परमधाम का महत्व, वो आनंद कितना अनुभव कर सकते हैं, उन जीव का हृदय ही अभिष्ट बन जाता है। उसका लक्षण के लिए यहाँ पर नरसी का और सुखदेव का, सुखदेव पंचवासना में होते हुए भी उनका रस आनंद अनुभव करने का उतना ही हुआ, और जीव होते हुए उनके प्रयास से वहां तक हो सकता है। इसलिए ब्रह्मात्मा तो परमधाम में लीला करने वाले है ही, लेकिन वो तो अंकुर के बल से आनंदित होते हैं। लेकिन तारतम्य होल्डर जीव भी अगर ब्रह्म सृष्टि के रहने से जाए तो ब्रह्म सृष्टि से भी ज्यादा अनुभव करने का पात्र हो सकता है। इतना फायदा है रास के विषय में जानने से, तारतम्य के माध्यम से परमधाम को जानेंगे। चलिए सुंदर सा जी, ज्यादा विवेचन कर रहे हैं, आप लोगों को भी नींद भी आ जाएगी, रात्रि का समय है और हम भी दिन भर आज साफ सफाई में और कमिंग पारायण के लिए, शरीर अखंड धुन के लिए तैयारी चल रही है। हम भी आधा नहीं आधा जागृत में बोल रहे हैं, प्राणनाथ प्यारे कीजिए। बस इतना जरूर है कि हम सोते सोते भी बोलते रहता है, बस उतना ही। कभी कभी बोलते बोलते बीच में जग जाता हूँ, फिर विद्यार्थियों को पूछता हूँ क्या बोला मैंने, तो उनका नोट देखता हूँ, बोलना तो सही बोला, अगर ऐसे ही शरीर छूट गया तो बहुत बढ़िया, सही जगह जाता है। राजी महाराज एने वारने नरसंयो ल सुंदर साथी 47 चौपाई में लीला पाछला सातम इज इक्वल टू वेद ऋचाओं। तो अंतिम में कृष्ण भक्तों को इसी वेद ऋचाओं के रास में ही सुख लेने जाम्यो, वही सुख लेकर के बैठेंगे। सदगुरु महाराज भी बैठने वाले थे, लेकिन राज्य ने बैठने नहीं दिया। वहाँ पर पूछ क्या पूछूं, अखंड रास कहाँ करके पूछ,
ऐसे अंदर से पूछवाया, क्योंकि वो तो खेलने वाले में थे, इसीलिए उनको जाति स्मरण कराया जाए। अगर सदगुरु महाराज वहीं अटकते तो हम भी क्या बोलते, सदगुरु महाराज को भी वही होता तो फिर तो कोई नया यूनिक है ही नहीं, तब तो वही हम भी कृष्ण प्रणामी, हम भी कृष्ण को प्रणाम करते हैं, उतना ही बोलते थे। हम अभी क्या बोलते हैं, कृष्ण तो कृष्ण विच कृष्ण करके बोलते हैं, क्यों? how many Krishnas are there? There are 3 Krishnas, original Krishna, duplicate Krishna और रिफ्लेक्टेड कृष्ण। ये बोलने की एक विवेचन कहाँ से जाता? सदगुरु महाराज की कृपा है। तो फिर सारा आनंद का भंडार खुल गया, दिव्य परम धाम, स्वप्न जागृत सब क्लियर हुआ। अब आइए, सुगजे लीला बरनवी ब्रजरास बखान्यो बेदनी वाणी बिना ठाम ठाम बंधान्यो। मैं वही बोला, प्राण जी ही बता सकते हैं, सदगुरु ही बता सकते हैं इस चीज को कि सुखदेव महाराज कहाँ अटक गए। सुखजय लीला वर्णवी, सुखदेव महाराज ने ब्रज लीला रासलीला वर्णन करी, ब्रजरास बखान्यो, लेकिन बेहदनी वाणी बिना इज इक्वल टू तारतम बिना। बेहदनी वाणी मतलब तारतम बिना, जगह जगह बंधान्यो, जगह जगह अटक गए। कहाँ अटक गए? अखंड रास हो रहा, अखंड रासलीला हो रही है, तो कंसा किसने मारा? अटक गए। अखंड रास हो रही है तो फिर मथुरा में आने वाला कृष्ण कैसे आए? अखंड हो रहा है तो यहाँ कैसे आए? रास अखंड हो तो गोपियां वही है, हाँ वही है, तो फिर मथुरा जाते वक्त रोकने वाली गोपियां कौन है? ये विवेचन भागवत में नहीं है। कहने का मतलब है सुखदेव अटक गए। आपके साथ सुखदेव की बात मुलाकात कब हुई करके आप मेरे को मत पूछना, सतगुरु महाराज को पूछना। सतगुरु महाराज को दर्शन के समय में सुखदेव से बात हुई है। आप कैसे जानते हैं? मेरा तारतम बता रहा है। अच्छा, कैसे विश्वास करे तुम्हारे पार तारतम में? मैंने थोड़ी बोला विश्वास करो, न करो। अच्छा भाई साहब, मुझे एक बात ख्याल में आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया है ना, गीता में आता है। हाँ हाँ, थोड़ा एक बार बता दो ना हमको। वो घटना हम एक तो विस्मरण भी हो सकता है, थोड़ा क्लियर नहीं है। नहीं, ऐसा हुआ, भगवान अपना व्यापकता की बात बता रहे थे तो अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया होगा करके भगवान ने कृपा करके विराट स्वरूप दिखा करके बोले इस तरह से मैं व्यापक हूँ। तो अर्जुन ने क्या क्या देखा भाई साहब? अरे 14 लोक में जो है सब कुछ देखा, क्या नहीं था? अर्जुन ने तो स्वयं अपने आप को भी देखा। अच्छा ऐसा है? हाँ, उस समय में आप थे? अर्जुन ने जब विराट स्वरूप देखा 5000 वर्ष पहले आप थे उस समय? नहीं था। तो आपको कैसे पता चला? गीता में बता, वो ऐसे ही हमारा भी तारतम्य में बताया। आपने बोला ना, आपने पूछा था ना, आप प्राणनाथ जी का और सुखदेव का कहीं मुलाकात हुई करके आप पूछ रहे थे ना। हाँ, ये ज्ञानी से ज्ञानी मिले ज्ञान का लूटा लूट होता है, और आप और हमसे मिले तो लाठी का छुटा छुट होता है। इसलिए सुखदेव का ज्ञान और प्राणनाथ जी का ज्ञान से बात करना है, ज्ञान के दृष्टि से बात करना है कि उनकी ज्ञान रसरास को लेकर के कितना व्याख्या करता है और तारतम्य वाणी रसरास के माध्यम से क्या वर्णन करता है। सुखदेव का रसरास वहीं जा करके समाप्त हो जाता है और प्राणनाथ जी रास ग्रंथ से शुरू करके परम धाम का वर्णन झलकता है, और रास तो थोड़ा सा बन जाता है और महासागर दूसरा आता है, जो सुखदेव के इस रास के वर्णन से उतना नहीं होता है। इसीलिए कहा कि सुखदेव महाराज को प्राणनाथ जी ने बहुत बहुत सम्मान दिए। तो वही बेहद वाणी उतरते समय वही बात हुई,
सुखदेव महाराज एक तोता के रूप में आकर के प्राणनाथ जी गाड़ी रोने लगे। तो प्राणनाथ जी ने उनको समझाने के क्रम में, ऐसे तो सुखदेव ही स्वयं रो रहे हैं, तो फिर बाकी सारी सृष्टि रो रही है। जितने भी भागवत पढ़ने वाले, भागवत के विद्वान, सब विद्वान भले ही ना रोए, लेकिन उनके अंदर चेतना रो रही है, उनको पता नहीं चल रहा है। इसलिए हमारे तारतम पूरा करने के बाद भागवत पढ़ने गए, उनके यहाँ रोना पूरा नहीं हुआ तो वहां जाके रो रहे हैं। रोना सफल हो गया, आएंगे या जाएंगे जो भी है। आई ना जान नकला किसी के को भन्दै 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 जान लाइसक्यो भन्दै 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 पहिले पैसा लाइसकेको भन्छ। ए बेहदनी बानी बिना ठामा ठामा बंधान्यो। तारतम का पूरा देखे पता चलता है कि सुखदेव महाराज कहाँ अटक गए। इन्हें 2-4 प्रश्न मैंने पूछा था, उसी की लाइन से आप जाएंगे तो पता चलेगा। नहीं तो अब आई बात चौपाई नंबर 49 में, अगर सुखदेव महाराज को रास का क्लियर पिक्चर होता तो परीक्षित ने प्रश्न पूछने पर रास 5 अध्याय में खत्म। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, नहीं तो ए माँ केमा वरना भाई, नहीं तो ए माँ इस तरह से रास कैसे वर्णन करते, क्यों किस तरह से, केमत है 5 अध्याय, क्यों खाली 5 अध्याय होता है रास के विषय में। खाली रास जैसे चीज, सुखदेव महाराज का सब कुछ अगर रास किया तो फिर 5 अध्याय में क्यों रुकते, क्यों रुक जाते। स्कंद 12 भागवत है ना, भागवत ना टोटल स्कंद 12 है, तेथी थाए कोट सवाई, खाली रास का ही वर्णन 12 स्कंद तो नहीं 24 स्कंद 48 स्कंद तक होता अगर नहीं अटके होते। अच्छा महामती प्राणनाथ जी, मैं आपके चरण पकड़ करके वंदना करता हूँ। मुझे इसी जगह एक शंका आ गई, बताओ क्या शंका है। ठीक है, सुखदेव महाराज अटक गए, ठीक, आपका सदगुरु तो नहीं अटके ना। हाँ नहीं अटके, तो आपका सदगुरु नहीं अटके तो आप बोलते हैं सदगुरु महाराज ही अंदर से व्याख्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं आपका सदगुरु तो 900 चौपाई अटक गए रास का, नहीं तो उनका भी 12 स्कंद 18,000 खाली रास का ही वर्णन होता। सदगुरु महाराज बढ़िया, प्राणनाथ जी बोल रहे हैं ऐसे ऐसी जगह शंका करना चाहिए, अब मजा आएगा ना। प्राणनाथ जी ने कहा सुखदेव महाराज का रास एंडिंग है, मेरा रास शुरुआत ऐसे 900 में, सारा 18,000 ही रास का ही वर्णन है। सुखदेव महाराज ने खाली रास का वर्णन किया वेद ऋचाओं का, मैंने जो रास वर्णन किया है वो रास है जागृत का रास है, और मैंने जो रास का शुरुआत किया है वो 900 चौपाई तो मेरे भूमिका है रास का। सुखदेव महाराज को रास, सुखदेव महाराज जो भागवत में रास किया है वो पूर्ण है उनके हिसाब से, लेकिन सदगुरु महाराज ने जो रास वर्णन किया है 900 चौपाई वो बस भूमिका है। आगे जो है ना परम धाम का कन, सुखदेव महाराज के रास से आप चिंतन करो, ध्यान करो, कहीं नहीं पहुंचोगे। चैतन्य स्वरूप करके, योग माया का स्वरूप करके आप इस ब्रह्मांड में ही आप घूमते रहोगे। लेकिन सदगुरु का 900 चौपाई का रास का ध्यान करते हो ना, आप ब्रह्मांड से बाहर निकलते हो, और ब्रह्मांड के बाहर निकलने के पश्चात तो राशि रास है, वो तो खाली एक संकेत दिया हुआ होता है, ऐसा सूत्र है ये। अच्छा, वो तो सभी असभी विपक्षी बोलता है, ठीक है, आपको सदगुरु के प्रति जो आपका श्रद्धा है इसीलिए अपना गुरु की महिमा तो जो कोई गाता ही है, आपने भी गा लिया।
ठीक है, मैंने मेरे सदगुरु की महिमा गाई, ठीक है, आपको हम धन्यवाद देते हैं। कम से कम आपने रिसेप्टिव माइंड से स्वीकार तो किया, कम से कम कि आपको देख करके मुझे पता चला, आपके शब्दों से मुझे पता चला कि मैं सही अर्थ में सदगुरु का शिष्य हूं। आपने प्रूफ कर दिया। लेकिन हमारी आपसे अंतरंग अर्ज ये भी है कि रास रास बोलने से वास्तव में प्रेम प्रकट नहीं होता है। कृपा करके आप डूब जाइए। अभी तो आप बुद्धि के द्वारा विवेचन कर रहे हैं कि सुखदेव का रास और सदगुरु ने वर्णन किया, रास करके आप डूब करके देखिए, फिर मिलेंगे। क्योंकि ये भात भात बोलने से पेट नहीं भरता, ऐसे रास रास बोलने से प्रेम प्रकट नहीं होता है। डूबते समय आपको पता चलेगा कि भागवत से आप कहाँ डूबोगे और ये तारतम्य से कहाँ डूबोगे। तभी बात करेंगे, ठीक है? ओके, चाय पी के जाओगे? कैसे ही जाओगे? नहीं, चाह तो इतने तो बात, चाह तो पी के जाओ, करके भेज देना। नहीं तो ए माँ के म बरनवे के म थाए पंचाध्यायी। प्राणा जी बोल रहे हैं क्यों पंचाध्यायी हुए, मतलब और ज्यादा हो सकता। इसलिए न थई प्रगट पादरी मुख एहने वाणी। सुखदेव महाराज के मुख के वाणी से न थई प्रगट पादरी, रसरास स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं हो पाया। उनको बाधा पड़ी परिचित के प्रश्न से। ढाक रही हृदय घनी, दिखाई देता है कि सुखदेव के हृदय में बहुत धोखा रहा। ये प्रसंग कहाँ से आया? दीप बंदर जाते समय नाव में बैठे तो वह तोता रो रहा था, तो तोता के अंदर सुखदेव बैठा हुआ देखे, तो उनको देखते हुए वाणी उतरी हुई है। तो सुखदेव महाराज यहाँ आकर के संतुष्टि ले रहे हैं कि हे रास रमाने वाले साक्षात प्रभु, आपके लीला को मैं प्रवेश होने की बहुत कोशिश की, मेरा जो हद की जो जीवड़ा परिचित साथ में होने से मैं प्रवेश नहीं कर पाए, आप कृपा करके हमें पार उतारिए। तो धाकर हृदय घनी कलप्य दुखानी, बहुत दुख आनी, आनी मतलब लेकर, मतलब बहुत दुखी होकर बहुत तड़पे सुखदेव महाराज। कलकली कंपमान थयो, बहुत तड़पे, कंपमान हुआ। रस टलियो ये थी, इस घटना से, ये थी मतलब ये प्रश्न के बहाने से जो सुखदेव महाराज रास के रस में डूबने वाले थे वो टलियो, हट गया। के मते दुख खमी सके ये रस जाए जे थी। कैसे सहन कर सकते हैं, कैसे सहन किया सुखदेव महाराज ने, मुझे आश्चर्य लगता है। प्राणा जी बोल रहे हैं ये रस जाए जे थी, रास जैसे प्रेम का रस जब टल गया, जब हट गया उनके ध्यान से, परिचित के प्रश्न से, कैसे सहन किए होंगे सुखदेव महाराज करके बोलते हैं प्राण। रास वाणी कहा तनो हुतो हर्ष अपार। रास के विषय में वर्णन करने के लिए बहुत ही हर्षित थे बेचारे सुखदेव महाराज। वाणी ब्रह्मांडनी सकलमा रस रह्यो ए सार। वाणी ब्रह्मांडनी सकलमा, संपूर्ण ब्रह्मांड के वाणी में जितने भी ज्ञान है सबका सार रस जो है वो रास ही है। वाणी ब्रह्मांडनी सकलमा, वेद में कितना है? 1,00,000 मंत्र है। 108 उपनिषद में क्या क्या है, सबका सब सुखदेव ने व्यास जी ने दे करके लास्ट में भागवत रच करके व्यास जी को शांति हुआ ना, उसमें भी श्री कृष्ण की लीला ब्रजराज से, उसको भी सुखदेव ने मंथन किए। तो इसीलिए स्कंद द्विजो मुनिये कहो चतुश्लोकी जाए करके, चतुश्लोकी भागवत करके बोलते हैं। तो ये सार तो वाणी ब्रह्मांड ने सकल में, संपूर्ण वाणी ब्रह्मांड के अंदर जो भी है रस रहो ये सार, ये रास का रस ही सार है, निचड़ हुआ। लेकिन रास में भी बिंब प्रतिबिंब है, रास में भी प्रतिभास व्यवहारिक है। ये चीज जो है बाकी अन्य कृष्ण भक्तों द्वारा नहीं खुलाया, जो रास रमाने वाले स्वरूप ने ही आकर के सदगुरु को खुलाया। इसलिए रासनी रातनो वर्णवो कीधो जो विचार, नारायण जी रातनो कोई कपा में पार, पन पार नति रास रातनो ये तो बेहद कही
ते माहे लीला बेहद ने 5 अध्याय थाई। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो अब रास रात्रि के हिसाब किताब आया, कल परसों सुंदर साथ प्रश्न कर रहे थे कि जो वेद ऋचाओं की रात्रि कितनी लंबी थी, तो मैंने बोला 6 महीना के, ऐसा संत बोलते हैं। अब यहाँ पर 53-54 चौपाई में रास के रात्रि का अनुमान प्राण जी की चौपाई से भी हुआ है, तो उसको कल छलफल करेंगे। आज चौपाई 52 में दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री रास श्री रास श्री रास श्री रास श्री रास। रासवाणी कहा तनो वो तो अर्घ अपार, वाणी ब्रह्मांडनी सकलमा, रस रयो ऐसार, रस रयो ऐसार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।